खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। कोर्ट में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस करता हूं और जो यहाँ के लोकल बिल्डर्स हैं और उनकी जो पब्लिक को शिकायतें हैं उनको केसेस देखता हूँ स्पेसिफिक। तो इसमें ख़ास तौर पे जय रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के जो इन्होंने जो शुरू में ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कराया सरकारी अफसरों के IAS अफसरों के साथ मिलके, फिर गलत लाइसेंसिंग ली। जब ये हाई कोर्ट में स्टे लगा वहाँ भी इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट का एफिडेविट देके अपना स्टे वेकेट करा लिया। बाकी मेरी पिटीशन आज तक भी पेंडिंग है वो, जिसमें ये स्टे लगा था। सर मेन वाक्य क्या है, जो मेन मामला है वो क्या है? मेन वाक्य ये है कि इनकी जो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टीज़ है ये सारा सरकारी आदमियों के मिलके गलत तरीके से रिलीज हुई है। पहले अक्वायर लैंड, फिर उसकी रजिस्ट्री हुई है। यहाँ का लोकल जो रजिस्ट्री करने वाला स्टाफ है या तहसीलदार जो भी है वो इसमें सब इन्वॉल्व है। एक नंबरदार, एक ही सारी रजिस्ट्री 15 दिन के फासले में एक ही आदमी ने, एक ही नंबरदार ने, सोमनाथ नंबरदार है, उसको उसने रजिस्टर्ड कराई है। ये सोमनाथ नंबरदार कहाँ पे है? यही जगाधरी का ही है। तो कितने एकड़? 54 एकड़। तो उसमें आपका मसला क्या है? उसमें आप क्या चाहते हैं? उसमें हम ये चाहते हैं कि ये और इन्होंने 15 करोड़ रुपया जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस का था कॉलोनी बनाने के लिए इंटरनल, वो लोगों से इकट्ठा करके गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराया। वो भी खा गए और यहाँ से छोड़ के भाग गए। यहाँ उनका कोई आदमी नहीं रहता। आज की डेट में ना इनका दफ्तर है यहाँ पे रियल्टी का, प्लॉट बेच के, फ्लैट बेच के चले गए और किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि हमारी लैंड का टाइटल लीगल है इलीगल है। तो कितनी कंपनियां इन्वॉल्व हैं? 7 कंपनियाँ, 7 आदमी इन्वॉल्व है, 4 उसमें कंपनियाँ, 3 आदमी हैं। कौन कंपनियों का नाम बता सकते हैं आप? वो मैंने जो ईमेल के साथ में नेक्स्ट लगाया उसमें सब मालूम है। उसमें अगर चाहोगे मैं भेज दूंगा। मेन आदमी का बता दो। मेन आदमी कैलाश चंद्र गुप्ता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो इसका MD है एरियन जेरियल्टी। हाँ, और ये दिल्ली में रहता है। इसके ऊपर ये आदमी खड़ा, आप इधर आओ। इनके साथ फ्रॉड किया था उसने। इनको 250 गज का प्लाट देके 2006 में और इनसे 55% पैसा लेके आज तक इनका ना तो पैसा दिया ना प्लाट दिया। आज तक 2006 से लेके आज तक 14 साल हो गए। तो इन्होंने जगह जगह पहले क्रिमिनल केस चला हुआ, उसमें वो यहाँ पे 420 में FIR दर्ज हुई इनके खिलाफ। कैलाश चंद्र गुप्ता और 2 डायरेक्टर और थे इनके खिलाफ। वो एक भूपेंद्र, 3 थे। वो तीनों अरेस्ट हुए हैं। तीनों अरेस्ट हुए हैं। तो उसकी अपील अभी वहाँ पे पड़ी है हाई कोर्ट में, इनको गलत जमानत के लिए रिवीजन के लिए। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम देशराज मंगल है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चीफ मैनेजर रिटायर्ड हूँ और मैंने 2006 में 250 गज का प्लाट लिया था जिसकी कीमत 10 लाख थी, जो उसमें से 6 लाख मैं दे चुका था। इन्होंने मेरे को झूठा एक कैंसिलेशन दिल्ली के एड्रेस पे भेज के और ये कहा कि आपकी कैंसिल हो गया और उसके ऊपर 3 मंजिल बिल्डिंग बना के ये लोंगोवाल करके 2 करोड़ में भेज दिया। एक है यहाँ पे, और मेरे को काट के फेंक मिसिल दिया के नाम, क्योंकि वो ज़मीन के रेट बढ़ने से तो इन्होंने मेरे को काट के फेंक दिया। कहता है आपका कैंसिल हो गया। मैंने कहा क्यों? कहता आपने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा बताओ आपने कब मांगे हैं? तो उन्होंने कहा आपको दिल्ली के एड्रेस पे हमने भेजा था। तो मैंने कहा दिल्ली तो मैं रहता ही नहीं ना, मैंने कभी आपको एड्रेस दिया। तो इन्होंने धूल झोंकने के लिए मेरी आंखों में कि आपका पैर कैंसिल कर दिया। उस कैंसिल प्लाट पे 3 मंजिल बिल्डिंग बना के भेज दी 2 करोड़ में। इतना बड़ा घपला हो गया, इतना सब कुछ हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर पैसा भी गया, नाम भी जो है वो भी खराब हुआ क्योंकि इतना टाइम हो चुका है इन चीजों को। तो सर उसके बाद इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई या कोई आगे चले कोई? मैडम इनके जैसे वो 3 मंजिल बने, मैंने पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मैं 156(3) में पुलिस के इनसे FIR दर्ज कराई, इनको अरेस्ट करा के उन्होंने झूठ बोल के अपना वो जमानत ले ली, जो कि 420 में जमानत अलाउ नहीं होती। लोअर कोर्ट ने जमानत दी, हमने इसकी अपील हाई कोर्ट में डाली है। हाई कोर्ट इससे बड़ा संगीन ले रहा है। दूसरी उसके बाद हमने फिर रेरा में किया। रेरा वाले ने हमारे कंपनसेशन भी दे दिया और इनको आदेश दिया कि 16 लाख का वो भी पे नहीं कर रहे, उसके भी टानाकानी कर रहे हैं। उसकी एक तो डेट आज भी लगी हुई थी रेरा में, उसके उन्होंने ऑर्डर किया कि इनकी और इनको अरेस्ट वारंट वहाँ से भी निकले हुए हैं इनके।
रेरा की तरफ से भी। इन्होंने इतना लोगों को लूटा हुआ है, जो आप इनोसेंट लोगों को, जिनकी जैसे हमारे हार्ड कोर मनी होते हैं एम्प्लॉय की, जो रिटायर के पैसे होते हैं, वो सब ये खा गए हैं। चलो बस बाकी इसीलिए मैंने गवर्नमेंट जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए गया, इसमें IAS अफसर इन्वॉल्व है। कई एक आदमी इन्वॉल्व होता है तो जिससे किससे लड़ाई लड़ोगे? ये जब तक खुद कई मामले ऐसे सामने रजिस्टर के आ चुके हैं, जैसे अभी पीछे चर्च वाला मुद्दा भी उठा हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं तो हर कोई यहाँ करप्ट है। हाँ, ये बिल्कुल सही। देखो ऐसा इन्होंने मैडम इन्होंने आप मेरे को बोल रहे हो, ऐसा बिल्डर क्लास जो है ना, तीन चार लोबियाँ इंडिया में बनी हुई है। एक तो बिल्डर की, एक शराब का माफिया, ठीक है ना, और एक ये भैया जो क्या बोल रहे थे अभी आप? सर ये चर्च वाला भी जो मैटर है, हाँ, ये जो ट्रस्ट बना के प्रॉपर्टी हटाते हैं ना, इलीगल वे से दुकानें खड़ी कर दी, वहाँ पे बेच दिया उसको इलीगल वे से। तो ये सारा का सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड है मेरे हिसाब से। बिना स्टेट की सपोर्ट के ऐसे काम नहीं हो सकते, किसी हालत में नहीं हो सकते। जब तक लोकल पुलिस, आप एडवोकेट है तो सर एक मामला संज्ञान में और मेरे आया है अभी 2 दिनों से कि प्लॉट किसी और के नाम का है, रजिस्ट्री किसी और के नाम की हो चुकी है, इंतकाल किसी और के नाम का है, और जो जमीन आगे बेची गई वो किसी और के नाम ये से है। पूरी 54 एकड़ का मामला जय सिटी का यही सेम है, बिल्कुल जी सेम चीज़ है जो आप बोल रहे हो जी। कि ज़मीन किसी के नाम थी, ट्रांसफ़र किसी ने कराई, फिर गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई उसकी। रजिस्ट्री करने वाला भी नहीं देखता, करवाने वाला भी नहीं देखता, पैसे देने वाला भी नहीं देखता, और नंबर 2 के रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, वो बाद में बोलते नहीं कुछ भी। तो सर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप एडवोकेट हाँ हैं, जी। कुछ सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी उनके देखो ऐसा है, ये लड़ाई जो ना अकेले कभी नहीं लड़ जा सकती। जी। इसमें एक या तो ग्रुप बना के चलो, सिविल सोसाइटी जैसे होती है ना, या सोशल संस्थाएं होती हैं जो NGO टाइप होती हैं, उसके जरिए लड़ाई लड़ोगे, लीगल तो जल्दी इफेक्टिव होगी और कारगर भी होगी। मैडम को सब डरते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, चुप होकर बैठ जाते हैं। ये कहते हैं इतने सक्षम लोगों से हम कैसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि वो बड़े अप्रोच रखते हैं, वो लोगों को खरीद लेते हैं। वो जो बेचारा गरीब आदमी है, जो सफ़र्ड आदमी है, वो हार के बैठ जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। इन्होंने जो ज़मीनें खरीदी हैं, अंडर वैल्यू खरीदी हैं सारी, गवर्नमेंट को चूना लगाया है, और जो जितना इनकम टैक्स बचाया सारा, ये लोग बाहर भी पैसा भेज रहे हैं लॉन्ड्रिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, और सारा ब्लैक मनी। ये जैसे रिया वाला मामला, इसमें ये जो मीडिया कंपनीज होती है ना, ये सारा इलीगल धंधा करती हैं। रियल एस्टेट वाला भी इनसे लिंक होता है। जितने भी दूसरे देश में ये शूटिंग के चक्कर में बाहर जाते हैं, मीडिया कंपनी खोलते हैं, उसमें पैसा इधर से उधर करते हैं। सर इतना सब कुछ हो गया है, जी। इतना धोखाधड़ी है, तो सर अब आपकी क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है कि सारे केस की जो है, जैसे बाकी जो वडेरा वाले केस की मांग वो चल रही है, पूरे हरियाणा की जो 10,000 करोड़ रुपए का घपला है इसके अंदर, पूरे जो हरियाणा में हुआ था ज़मीनों का, उसी का ये पार्ट है। इसकी भी उसी CBI इंक्वायरी के बीच में इसको ऐड कर दी जाए, इसकी जांच करवाई। बिल्कुल CBI से और ED से, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।